अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप सब भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। आप सब उर्दू पढ़ना चाहते हैं, इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए, बहुत जल्द सीख जाएंगे। और हमने उर्दू कायदा से स्टार्ट किया था और आगे हम यहाँ तक पहुँचे हैं जो उर्दू कायदा भी पढ़ लिया, उर्दू ज़बान का कायदा भी पढ़ लिया। उर्दू ज़बान की पहली किताब भी हमने पढ़ी है, ये है हमारी उर्दू हिस्सा 2 है। तो कुछ किताबें हमें यहाँ नहीं, शहरों में नहीं मिलती। अभी मैं गांव गई थी तो गांव से मैं किताबें भी लेके आई हूँ बहुत सारी। तो इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे और चैनल पे डालते रहेंगे वीडियो, आप सब ज़रूर देखा कीजिएगा। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। मस्जिद के बारे में हम जानेंगे, ये वाला लेसन है हमारा 5। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब भी जब भी पढ़ना स्टार्ट करें बिस्मिल्लाह पढ़ के किया करें। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सबक नंबर 5 है हमारा और ये है मस्जिद। मस्जिद हमारा अल्लाह का घर है। तो हम मस्जिद के बारे में पढ़ेंगे। मस्जिद अल्लाह का पाक घर है। क्या है? मस्जिद अल्लाह का पाक घर है। जो जितना चाहे अपने घरों में सफाई रख ले, जितना भी चाहे, लेकिन मस्जिद जैसा पाक और साफ सुथरा घर किसी का नहीं हो सकता। अल्लाह की इबादत की जगह है। क्या है? अल्लाह की इबादत की जगह है। वहाँ जाके लोग अल्लाह ताला को नमाज़ पढ़ के याद करते हैं, कुरान पढ़ने से याद करते हैं, तिलावत करते हैं, मतलब उनकी इबादत करते हैं। इबादत करना मतलब बंदगी। जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला से मांगेंगे, बंदगी हो गई हमारी ये। तो वहाँ जाके मस्जिद में हम इबादत करते हैं। जेंट्स लोग मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। तो अल्लाह की इबादत की जगह है वो। अल्लाह हमारा मालिक है। तो ये भी सच है कि अल्लाह हमारा मालिक है। हम सब उसके बंदे हैं। क्या है? हम सब उसके बंदे हैं। हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर हम सब अल्लाह ताला की ही इबादत करेंगे और करते रहेंगे। और जो भी मोमिन भाई हैं वो भी करते रहें मरते दम तक। नमाज अल्लाह की इबादत का एक तरीक़ा है। मतलब नमाज पढ़ के इबादत करना अल्लाह ताला के लिए एक तरीक़ा है। हम मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। क्या करते हैं? मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, अदा करते हैं, दोनों सेम बात है। नमाज बुराइयों से बचाती है। क्या करती है? नमाज हमें बुराइयों से बचाती है। मतलब जो जितना नमाज में पुख्ता रहेगा, नमाज पढ़ेगा, भाई बहन जो भी पढ़ें, इंशाअल्लाह ज़रूर से ज़रूर अल्लाह उसके दिल में कैफियत डाल देते हैं बुराई से बचने की। नमाजी से अल्लाह खुश होता है। नमाज जो पढ़ते हैं उससे अल्लाह ताला क्या होता है? खुश होता है। हम मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि जो भी नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाते हैं वो शौक़ से कुरान भी बैठ के मस्जिद में पढ़ते हैं। अच्छा लगता है उनको, बहुत अच्छा लगता है कि मस्जिद में बैठ के सुकून मिलता है कुरान नमाज़ पढ़ने से। इस्लाम की बातें भी सीखते हैं। और मस्जिद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाइयों को सिखाते हैं नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे सुन्नतें, कुछ न कुछ, जैसे जमात वाले जैसे कहते हैं ना कि जमात होती है, बैठ के जैसे बातें करते हैं, दीन की बातें करते हैं और सीखते सिखाते भी हैं। मतलब जिनको नहीं आता है या आता है, सबको बैठ के जो भी 2 4 10 जने रुकते हैं नमाज के बाद, उनको सिखाई जाती है नमाज के बाद। हम मस्जिद से प्यार करते हैं। हम मस्जिद से प्यार करते हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर करते रहेंगे। तो मोमिन भाई बहन जो भी है उनको भी मस्जिद से बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव होता है और बहुत प्यार करते हैं। मस्जिद का एहतराम करते हैं। मस्जिद क्या एहतराम के माने हैं इज़्ज़त करना, तो मस्जिद का इज़्ज़त और एहतराम भी करते हैं। हम जानते हैं कि मस्जिद में बातें करना, शोर और शरारत करना बहुत
बुरी बात है। मस्जिद में शरारत नहीं करनी चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, शोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई शोर कर रहा होता है तो कोई ना कोई ज़रूर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं या फिर कुरान पढ़ रहे हो, तो उनको दिक्कत होती है। तो ये बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। जो भी भाई बहन हैं मस्जिद में जाते हैं, शोर शराबा करते हैं, या फिर बच्चे लेके जाते हैं, उनके बच्चे शरारत करते हैं, शोरगुल करते हैं, तो उनको भी आप समझाएं कि शोरगुल ना किया करें मस्जिद में जाके। इसीलिए हम मस्जिद में अदब से बैठते और खामोश रहते हैं। मतलब शोर व गुल करना बुरी बात है, तो इसलिए मस्जिद में जो भी जाते हैं अदब से बैठते हैं और खामोश रहते हैं। जिनको नमाज़ पढ़ना है नमाज़ पढ़ते हैं, जिनको कुरान पढ़ना है कुरान पढ़, जो नहीं कुरान पढ़ते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, उनको हो जाता है पढ़ा तो बैठे हों, तो इस तरह से खामोश बैठे रहते हैं, जैसे शरारत नहीं करते। हम मस्जिद में पाक साफ कपड़े पहनकर जाते हैं, तो मस्जिद में पाक साफ कपड़े पहन के जाने भी चाहिए मस्जिद में, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, तो हमें भी पाक साफ और अच्छे कपड़े भी पहनने चाहिए शौक़ से। हमारा बदन भी पाक साफ रहता है, हमारा बदन भी पाक साफ रहना चाहिए, ज़ाहिर भी और बातिनी गंदा नहीं होता। नमाज पढ़ने से पहले हम वज़ू करते हैं और नमाज पढ़ने से पहले सभी वज़ू करते हैं। वज़ू के बगैर नमाज नहीं पढ़ी जाती। ए अल्लाह हमें पाक साफ रहने की तौफीक दे। ए अल्लाह हमें मस्जिद में जमात से नमाज अदा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मस्जिद में जो भी नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ये नहीं कि टाइम बे टाइम जाके नमाज़ पढ़ लिया हो गया, नहीं। आप सब ये सोचें कि हम नमाज जमात के साथ अदा करें, क्योंकि जमात के साथ नमाज़ पढ़ने से बहुत सवाब है। तो हम इसकी वर्ड मीनिंग पे आते हैं। और मैं जो लिखने की वीडियो डालती हूँ वो चल ही नहीं पाती, उस पर व्यूज़ ही नहीं आते। आप सब मुझे कमी बताइए, उसमें क्या कमी रहती है जो मैं कमी को ठीक कर पाऊँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना इतना ढंग से अच्छे से नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम फिर पढ़ेंगे माने व इशारात। मतलब इबादत के मायने हो गई बंदगी, पूजा। हमने सबक में पढ़ा। एहतराम के माने है इज़्ज़त, अदब, किसी की इज़्ज़त करना, अदब करना, उसको कहते हैं एहतराम करना। जमात, नमाजियों की सफ़, सफ़ कहते हैं लाइन को, नमाजी की जो लाइन लगी होती है उसको सफ़ कहा जाता है। तौफीक के माने हिम्मत, हौसला। जब हम नमाज में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें तौफीक दे किसी भी चीज़ के लिए, तो हम अपने लिए हिम्मत और हौसला की दुआ मांगते हैं। आमीन के माने हैं अल्लाह दुआ कबूल करे। मतलब आमीन जब हम बोलते हैं, कोई भी बोलता है, होता है कि उसकी मीनिंग ये है कि अल्लाह दुआ कबूल करे। ठीक है, तो हम आगे आ रहे हैं सवाल जवाब पे। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें ही सवाल जवाब ही कर दूँ। ये है हमारा मश्क, जवाब दीजिए। देखिए सवाल नंबर 1 है हमारा, अल्लाह की इबादत की जगह को क्या कहते हैं? तो हमने क्या जवाब देना है? अल्लाह की इबादत की जगह को मस्जिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्जिद कहते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा, हम किसकी इबादत करते हैं? हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा, हम कहाँ नमाज अदा करते हैं? तो जवाब होगा हमारा, हम मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। और आप सब ये ज़रूर बताएंगे कि सवाल जवाब मैं लिख के एक लेसन में की थी, वो ज़्यादा अच्छा था या इस तरह से पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि जैसे मैं पढ़ के जवाब बता रही हूँ। सवाल नंबर 4 है हमारा, नमाज किससे बचाती है? तो हमारा जवाब होगा, नमाज बुराइयों से बचाती है। नमाज बुराइयों से बचाती है। सवाल नंबर 5 है हमारा, नमाज से पहले हम क्या करते हैं? तो जवाब होगा हमारा, नमाज पढ़ने से पहले हम वज़ू बनाते हैं, वज़ू करते हैं। ठीक है,
तो अब हम आ गए हैं खाली जगह में। दुरुस्त लफ्ज़ लिखिए, मतलब लाइन के सेंटेंस के हिसाब से जो हमने लेसन में पढ़ा है उसी लफ्ज़ को हमने यहाँ भरना है और पढ़ना है। देखिए नंबर 1, मस्जिद अल्लाह का, यहाँ पे डैश था और खाली जगह है। समझिए मैंने ये भरा है, यहाँ पे घर है और है। मस्जिद अल्लाह का घर है, समझिए ये खाली जगह है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पाक घर है भरना है, पाक भरना है। पे अलिफ ज़बर पा, काफ साकिन पाक। मस्जिद अल्लाह का पाक घर है। नंबर 2 पे है हमारा नमाज अल्लाह की का एक तरीका है। यहाँ पे डैश है, खाली जगह, मतलब नमाज अल्लाह की इबादत, यहाँ पे हम लिखेंगे इबादत का एक तरीका है। नंबर 3, नमाजी से अल्लाह डैश है हमारा होता है, नमाजी से अल्लाह खुश होता है। यहाँ पे हमारा ये लफ्ज़ होगा खुश। हम मस्जिद में पाक साफ कपड़े पहनकर जाते हैं, ये हमारा लाइन है और ये हमारा सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे वर्ड लिखा जाएगा कपड़े। तो हम मस्जिद में पाक साफ कपड़े, कपड़े लिखेंगे यहाँ खाली जगह में, पहनकर जाते हैं। तो अब हम नीचे आ रहे हैं, देखिए बे और पे और उनको मिलाने की शक्ल। देखिए हमारा पे और बे, ये हमारा पूरा बे बना हुआ है तो ये बे है, और ये आधा बना हुआ है तो भी बे है। ये है इतना सा लिखा हुआ और नीचे एक नुक्ता है, ये भी बे है। और ये टेढ़े हर्फ करके नीचे एक नुक्ता है तो भी ये बे है, और ऐसा है तो भी ये बे है। आपने बे की शक्ल को पहचाननी है कि एक नुक्ता होता है बे में, वो भी नीचे, तो कभी भूल नहीं करेंगे आपके वो ये शक्ल ऊपर से आधे हो, टेढ़े हो या पूरे हो, आपको पहचानने में कभी मिस्टेक नहीं होगी। पे देखिए, पे है हमारा, पे की शक्ल ये भी हो गई, ये भी ऊपर वाला, पहले देखिए ऊपर वाला, ऊपर वाला, फिर नीचे देखिए सेम नुक्ते 3-3 हैं। तो अगर आप ये नुक्ते से पहचानते हैं कि पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, ऊपर चाहे किस ढंग से हर्फ लिखा हो उसकी परवाह नहीं करनी है, तो आपने पहचान लिया कि ये हर्फ कौन सा है। क्योंकि अगर 3 नुक्ते जिसमें हैं, ये देखिए पे 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 और पे, तो हम लिखेंगे जैसे बे और पे के बारे में, बे ज़बर ब दाल अनून को जब हम जोड़ेंगे वर्ड बनाएंगे तो ऐसा वर्ड बनेगा बदन। बे ज़बर ब दाल नून ज़बर दन बदन। पे अलिफ ज़बर पा, काफ साकिन पाक, यहाँ पे हम पाक लिखेंगे। ये हमने बदन पढ़ा, बे अलिफ ज़बर बा, बे अलिफ ज़बर बा, जोड़ के हम जब लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे बाबा। पे के साथ अलिफ जोड़ेंगे और पे अलिफ ज़बर पा, काफ साकिन, ये लिखेंगे पाक। पान, पे अलिफ ज़बर पा, नून साकिन पान। बे वाव पेश बो, रे या जे री, बोरी। यहाँ पे देखिए पूरा वर्ड जब हम जोड़ के लिखेंगे ऐसा लिखेंगे, बे वाव पेश बो, ते लाम ज़बर तल, बोतल, ऐसा लिखेंगे बोतल को। पे वाव पेश पू, रे या जे री, पूरी। पे वाव पेश पो, लाम साकिन पोल। यहाँ पे देखिए बे चे ज़बर बच, पे नून ज़बर पन, बचपन। इस तरह हर्फ को जोड़ के लिखेंगे, ये वर्ड हमारा होगा। बे ज़बर बह, हे नून ज़बर हन, बहन, यहाँ लिखेंगे जोड़ के बहन। पे हे और लाम को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहल। पे ज़बर प, हे लाम ज़बर हल, पहल। पे मीम ज़बर पम, पे साकिन पंप, ऐसे जोड़ेंगे। बे नून ज़बर बन, दाल या ज़ेर दे, ऐसे जोड़ेंगे बंदे। बे ज़बर ब, रे या ज़ेर रे, बड़े, ऐसे जोड़ के लिखेंगे। पेरे ज़बर पर, ऐसे जोड़ेंगे। पेरे ज़बर पर, दाल है ज़बर दह, पर्दा, यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो।
तो प्लीज़ मेरे भाई बहन लाइक ज़रूर किया करें और लिखने वाली वीडियो को भी आप सब सपोर्ट करें और लाइक करें। चैनल पे हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा ही डाउन है, तो आप सबका मैं सपोर्ट चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।